गुड मॉर्निंग दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड फॉर्मेट्स। बात समझ गए? यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इट्स फॉर्मेट। इससे पहले हम लोग देख चुके थे जितने भी स्ट्रक्चर था, आइडेंटिफिकेशन था, टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर थे, आइडेंटिफिकेशन थे, ये सारी मतलब स्ट्रक्चर बेसिस पे क्लास जितना भी था वो हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। वो प्ले लिस्ट में बना हुआ, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और अदर टेंस एंड इट्स फॉर्मेट, और इसके जो फॉर्मेट है उस पर बात करेंगे। तो कंप्लीटली एकदम मतलब समझ लीजिए कि ये जो यहाँ से जो अब कंपटीशन में क्वेश्चन बनेगी, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो फिर सीपीओ हो, ठीक। तो कहने का ये मतलब कि अभी एसएससी की जितने भी एग्जाम हैं वहां से आपको क्वेश्चन यहाँ से रह सकता है। सो बी अलर्ट एंड अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, एक भी क्वेश्चन समझ ना आए, एक भी फॉर्मेट ऐसा ना हो, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो कि समझ ना आए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं यूजेस ऑफ टेंस एंड फॉर्मेट्स। uses of tense and formats। चलिए, तो कहने का ये मतलब सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट में रखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, और या आप फॉर्मेट्स। सबसे पहले कॉन्सेप्ट या फॉर्मेट्स में अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट या फॉर्मेट में सबसे पहले अफर्मेटिव को रखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग पहला कॉन्सेप्ट या फॉर्मेट को रखते हैं। तो आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी आप कह सकते हैं, यहां पे दे दीजिए किसका सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, यूजेज ऑफ टेंस एंड फॉर्मेट्स। कॉन्सेप्ट या फॉर्मेट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट या फॉर्मेट हम किसका पढ़ने जा रहे हैं भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस का या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसी का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाम कैसे पड़ा, इसका नाम क्यों है, तो हम सारी बातें पिछली वीडियो में कर चुके हैं। वहां से आप आराम से देख सकते हैं। पिछली बातों को ना दोहराते हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ टू दी पॉइंट बात करेंगे। इसके यूजेस की बात करेंगे, इसके फॉर्मेट्स की बात करेंगे, और इसका जो कई तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सेंटेंस, कई तरह के स्ट्रक्चर जो सेंटेंस में होते हैं, वो सारी चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पहले से पता है, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम, ठीक। तो आज जो हम लोग इसके जो फॉर्मेट्स हैं वो इसके फॉर्मेट्स हो जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के जो फॉर्मेट्स हो जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो भाई आपका हो जाता है सब्जेक्ट। अब आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट केस में प्लूरल को रखते हैं, यानी सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल हो तो भाई यहाँ पे जो वर्ब, अच्छा वर्ब भी आपको पता है, वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है ना। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, यहाँ जो वर्ब आएगा वो भी भाई क्या आएगा, प्लूरल। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी आएगा प्लूरल। अब प्लस अदर वर्ड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस
अदर वर्ड, अदर वर्ड कोई भी आ सकता है। सब्जेक्ट यदि पुल्डल हो तो भर भी पुल्डल और प्लस अदर वर्ड, ये देख लिए। तो देखना है, अब देखिए इसका एग्जांपल, दे गो देयर, दे गो देयर। अब दे मेरा कैसा सब्जेक्ट है, ये तो मेरा पुल्डल सब्जेक्ट है, पुल्डल सब्जेक्ट है। और गो मेरा कैसा वर्ब है सर, गो भी मेरा क्या है, पुल्डल वर्ब है। वर्ब अपना फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, पुल्डल होता है। तो पुल्डल सब्जेक्ट और पुल्डल वर्ब। ओके, अब देखिए दूसरा अगर हम बात करें भाई, इसमें अगर सब्जेक्ट मेरा क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब जो लगेगा वो भी आपका क्या लगेगा, सिंगुलर होगा। वर्ब भी मेरा क्या होगा, सिंगुलर होगा, प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। इसके बाद आप अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे यहां पे देख लीजिए, ही गोज देयर, ही गोज देयर। यहां पे गौर फरमाइएगा, ही मेरा जो है वो कैसा सब्जेक्ट है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये वर्ब मेरा कैसा है सर, सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, पुल्डल सब्जेक्ट पुल्डल को फॉलो करेगा। तो कहने का ये मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट्स में हम देखें कि सब्जेक्ट यदि पुल्डल हो तो वर्ब भी पुल्डल लगेगा प्लस अदर वर्ड। जैसे यहाँ पे देख लिए, दे गो देयर, दे मेरा पुल्डल सब्जेक्ट है, गो मेरा पुल्डल वर्ब फॉलो किया, देयर अदर वर्ड है, राइट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा प्लस अदर वर्ड। ही मेरा सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और गोज मेरा सिंगुलर वर्ब फॉलो किया प्लस अदर वर्ड। आप यहां से आराम से देख लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। अभी यदि मेरा पुल्डल सब्जेक्ट हो तो पुल्डल वर्ब फॉलो करेगा, यदि मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस और या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज या फॉर्मेट्स में। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नोट डाउन कर लिए होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही एक आई का कॉन्सेप्ट है। यदि आई एज ए स्पीकर, यदि आई एज ए स्पीकर हो और ये क्या बने भाई, सब्जेक्ट बने। यदि आई एज ए स्पीकर हो और वो सब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस का, तो सर इसके साथ आप पुल्डल वर्ब का फॉलो कीजिएगा प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। अब जिसे देख लीजिए एग्जाम्पल, आई गो या गोज देयर, टेल मी, बताइए यहाँ पे आई मेरा एज ए स्पीकर, एज ए स्पीकर है और इसके साथ आप क्या किसका प्रयोग कीजिएगा, ये मेरा पुल्डल सब्जेक्ट, राइट। और इसके साथ हम क्या गोज का प्रयोग कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते हैं। अगर गोज का प्रयोग करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। और आपको पता है V1 में अगर एस या ES या IES जुट जाता है तो वो मेरा सिंगुलर वर्ब कहलाने लग जाता है। वर्ब अपना फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब अपना पहला रूप में हमेशा पुल्डल होता है। तो सर यहाँ पे कहीं अगर लिखना हो तो आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं क्या कि V1 इज कॉल्ड
पुल्डल वर्ब और V5 इज कॉल्ड, यानी V1 में S या ES या IES अगर जुट जाए तो ये कहलाने लग जाता है मेरा सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब इसे आराम से कहीं पे लिख सकते हैं। तो देख ली आई स्पीकर बनेगा तो ये मेरा पुल्डल सब्जेक्ट के रूप में आएगा और इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा भाई, पुल्डल वर्ब लगेगा। ये मेरा एज ए स्पीकर पुल्डल सब्जेक्ट होता है। ठीक, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको मिटाएं। ओके, अब बात करते हैं, आई को देख लिए, अब जो बात करेंगे हम यू की। अगर चौथा पॉइंट में अगर बात करते हैं, यू देखिए, यू को आप भली भांति जानते होंगे, अच्छे से पहचानते भी होंगे। ठीक, बहुत पुराना खिलाड़ी है, नाम से ही पता चलता है यू मतलब तुम या तुम लोग। इसका अगर हम हिंदी की बात करते हैं, एक निकलता है तुम मीनिंग और एक निकलता है भाई तुम लोग। अगर बात करते हैं तुम की तो फॉर वन पर्सन, ये किसके लिए आएगा, वन पर्सन, फॉर वन पर्सन, फॉर वन पर्सन, एक व्यक्ति के लिए आप तुम का यूज करते हैं। जैसे तुम यहां आओ, तुम वहां जाओ, तुम खड़े हो, तुम लिखो, तुम पढ़ो, ये ओनली वन पर्सन को बोध कराता है अगर तुम बोलते हैं तो। आज जैसे ही हम लोग तुम लोग की बात कर देते हैं तो मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन का बोध कराने लग जाता है। तो कहने का मतलब यू का जो प्रयोग होता है वन पर्सन के लिए भी होता है और फॉर मोर देन वन पर्सन के लिए भी होता है। वन पर्सन के लिए भी होता है और मोर देन वन पर्सन के लिए भी होता है, मतलब एक के लिए भी होता है और एक से अधिक के लिए भी यू का प्रयोग होता है। तो अब जो है इसके साथ अगर हम वर्ब की फॉलो करते हैं तो वर्ब कौन सा लगेगा भाई, तो दोनों ही सेंस में वर्ब मेरा हमेशा पुल्डल आएगा। वर्ब अगर, अच्छा ये मेरा यूज होता है सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन है बट है क्या ये पता है, लिसनर, लिसनर। आई मेरा क्या था, स्पीकर था। यदि आई स्पीकर के रूप में कार्य करे तो हमेशा अपने साथ कैसा वर्ब फॉलो करता है, सर पुल्डल वर्ब फॉलो करता है। यू यदि लिसनर, ऐसे भी लिसनर है और सेकेंड पर्सन है, ये हमेशा चाहे वो एक पर्सन के लिए हो चाहे मोर देन वन पर्सन के लिए हो, वर्ब हमेशा की फॉलो करेगा पुल्डल, वर्ब हमेशा पुल्डल फॉलो करेगा, यानी हमेशा पुल्डल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। तो कहने का ये मतलब इसका स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, यदि यू लिसनर यू मेरा लिसनर है, सेकेंड पर्सन है, चाहे एक पर्सन के लिए हो चाहे सेकेंड पर्सन के लिए हो, वर्ब हमेशा क्या लगेगा सर, वर्ब हमेशा पुल्डल वर्ब का प्रयोग होगा प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। जैसे यहां पे देख सकते हैं, यू गो या गोज देयर, यू गो या गोज देयर, तो यू मेरा देखिए, अब तुम वहां जाओ, तुम वहां जाते हो या तुम लोग वहां जाते हो, आई डोंट गेट इट, हमें क्या पता कि यहाँ मतलब सिंगल पर्सन के लिए कह रहा या फिर डबल पर्सन के लिए कह रहा, मोर देन वन पर्सन के लिए कह रहा या मोर देन वन पर्सन के लिए कह रहा या फिर फॉर वन पर्सन के लिए कह रहा, ये तो हमें पता नहीं है। जब ये नहीं पता हो तो हमेशा, इसीलिए हमेशा यू जो है वर्ब पुल्डल फॉलो करता है। ठीक, तो यू गो या गोज देयर, सर गोज नहीं गो, यू गो देयर,
तुम वहां जाते हो। यू स्टडी हियर, तुम यहाँ पढ़ते हो। यू लाफ हियर, तुम यहाँ हंसते हो। यू राइट हियर, तुम लोग यहाँ लिखते हो या तुम यहाँ लिखते हो, जो आपको ठीक लगे। ये पता नहीं चलता है कि यू मेरा, वो हिंदी सेंटेंस बोला जाता है तब आप पकड़ सकते हैं कि तुम मतलब फॉर मोर वन पर्सन, तुम लोग मतलब मोर देन वन पर्सन। लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल ही फॉलो करेगा, चाहे यू सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। तो आई थिंक यू का भी केस समझ गए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल यू स्पीक या स्पीक्स इंग्लिश, यू स्पीक या स्पीक्स इंग्लिश फास्ट। यू स्पीक या स्पीक्स इंग्लिश फास्ट। तो बताइए आप हमें यहाँ पे स्पीक या स्पीक्स। सर स्पीक्स नहीं, स्पीक प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी फॉलोड प्लूरल वर्ब। स्पीक लगेगा, यू स्पीक इंग्लिश फास्ट, तुम अंग्रेजी तेज बोलते हो, राइट। इससे लिख लीजिए। ये तो आपका हो गया यू एज ए सेकेंड पर्सन काम करे तब। हमेशा वर्ब को क्या करते हैं, प्लूरल फॉलो करते हैं। इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगर यू एज ए वर्ड काम करे, यू एज ए वर्ड काम करे, तो फिर ये मेरा होता है सिंगुलर। सिंगुलर यू एज ए वर्ड काम करे तब, तो इसके साथ हमेशा कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड का आप प्रयोग कीजिएगा। यू एज ए वर्ड काम करे तब, वहां पे क्या काम कर रहा था, यू एज ए प्रोनाउन या यू एज ए सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, राइट। प्रोनाउन की ही कैटेगरी में वो आ जाएगा। अब देखिए यू एज ए वर्ड, यू अगर एज ए वर्ड काम करता है तो ये बनेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लस इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा भाई, सिंगुलर वर्ब। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल में, यू इज या आर ए प्रोनाउन, ऐसे कर दो। प्रोनाउन। अब बताइए यू इज या आर ए प्रोनाउन। तुम एक सर्वनाम है, यानी यू एक सर्वनाम है। यू एक क्या है, सर्वनाम है। अब बताइए यहाँ पे यू तो प्रोनाउन है, हम भी जानते हैं, आई प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है। तो वही तो कह रहा है यू आर, अगर हम दे देते हैं यू के साथ आर का प्रयोग कर देते हैं, हम क्या बताए थे, यू अगर पर्सन के रूप में कार्य करे तो यू हमेशा होता है प्लूरल, और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन यू एज अ वर्ड काम करे तो ये बन जाता है सिंगुलर। तो सर ये जो अभी है यू सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हम यू आर ए प्रोनाउन कह देते हैं तो इसका मतलब है कि किसी न किसी व्यक्ति को हम डिस्कस कर रहे हो कि यू आर ए प्रोनाउन, तुम जो है एक प्रोनाउन है। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति प्रोनाउन कैसे हो सकता है, जब भी होगा कोई वर्ड होगा ना। तो कहने का मतलब यू जो है एक प्रोनाउन है, कहने का मतलब यू इज अ प्रोनाउन, ना कि यू आर अ प्रोनाउन। अगर हम बात करते हैं फिर दूसरी एग्जांपल की, बताइए यू इज या आर अ लेबोरियस पर्सन। अब बताइए यहां पे यू इज या आर,
यहाँ पे क्या होगा सर, यू आर ए लेबोरियस पर्सन, ना कि यू इज अ लेबोरियस पर्सन। क्योंकि अगर हम यू इज अ लेबोरियस पर्सन कह देते हैं कि यू एज ए वर्ड, तो यहाँ पे एज ए वर्ड तो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या था, यू एज ए वर्ड था, एज ए वर्ड, एज ए वर्ड मतलब शब्द के रूप में था, एज ए शब्द। अगर यू एज ए वर्ड काम करे तो ये होता है सिंगुलर, और इसके साथ कैसा वर्ब फॉलो करेंगे भाई, सिंगुलर वर्ब फॉलो करेंगे, और उसके बाद अदर वर्ड। लेकिन यहाँ पे जो यू है एज ए पर्सन, एज ए पर्सन, इसके साथ कैसा लगा वर्ड और यानी पुल्डल, पुल्डल एज ए पर्सन जैसे ही काम करेगा ये पुल्डल हो जाएगा, और इसके साथ हमेशा पुल्डल वर्ब फॉलो करेगा। कहने का ये मतलब कि यू के केस में दो बातें, अगर यू एज वर्ड काम करे तो यू हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर यू एज ए प्रोनाउन काम करे, एज ए सेकेंड पर्सन काम करे, एज ए लिसनर के रूप में काम करे, तो यू मेरा पुल्डल होता है। चाहे वो एक व्यक्ति के लिए आता है, यू जो है 1% के लिए भी यूज होता है, मोर देन 1% के लिए भी यूज होता है, मतलब एक के लिए भी हो जाता है, यूज हो जाता है, और एक से अधिक व्यक्ति के लिए भी यू का प्रयोग हम लोग करते हैं। और लिसनर के रूप में जैसे ही यू आएगा, इसके साथ हमेशा पुल्डल वर्ब लगेगा, कारण वो हमेशा पुल्डल ही होता है। वही अगर बात करें यू एज ए वर्ड की, अगर यू एज ए वर्ड बन के आएगा तो आप आराम से उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यू जो है हमेशा सिंगुलर ही रहता है एज ए वर्ड के रूप में। ठीक, इसे आप लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आई की। आई अगर एज ए स्पीकर काम करे, ये तो पहले ही बता चुके हैं, एज ए स्पीकर काम करे तो ये मेरा होता है पुल्डल सब्जेक्ट, पता है, एज ए स्पीकर काम करे तो ये मेरा पुल्डल सब्जेक्ट। और जैसे ये पुल्डल सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ हमेशा कैसा वर्ब लगेगा भाई, पुल्डल वर्ब लगेगा प्लस अदर वर्ड। जैसे आप एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कि आई प्ले द बॉल, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए आई एज ए स्पीकर, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, कहने का मतलब आई जो हो गया यहाँ पे एज ए स्पीकर के रूप में यूज हुआ, तो ये मेरा क्या हो गया सर, पुल्डल सब्जेक्ट हो गया, राइट, पुल्डल सब्जेक्ट। और इसके साथ हमेशा कैसा वर्ब लगा, पुल्डल वर्ब फॉलो हुआ। लेकिन अगर वही बात करें आई के बारे में, अगर आई एज ए वर्ड काम करे, आई अगर एज ए वर्ड काम करे तो फिर यही बन जाएगा आई मेरा सिंगुलर, सिंगुलर। और जैसे एज ए वर्ड काम करेगा तो भाई ये तो आई तो नाउन बन जाएगा। जैसे आई एज ए वर्ड काम करे, एज ए वर्ड मतलब एज ए शब्द, शब्द कोई भी मेरा नाउन है, एज ए वर्ड काम करे तो सिंगुलर यहाँ पे हो जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का फॉलो, मतलब सिंगुलर वर्ब इसके साथ, सॉरी ये बन जाएगा सिंगुलर, और इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्या, जैसे देख लीजिए आई इज या एम ए प्रोनाउन, आई इज या एम ए 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट। बताइए क्या हुआ, आई इज या एम ए प्रोनाउन या आई इज या एम ए 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट।
तो बताइए, अगर अब एज ए वर्ड काम किया है यहाँ पे, एज ए वर्ड, यहां पे भी आई एज ए वर्ड काम कर रहा है, एज ए वर्ड। जब एज ए वर्ड काम करे तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, इज या एम। अगर आई एम ए प्रोनाउन कह दे तो मतलब मैं प्रोनाउन हूं, तो फिर लॉजिकल सेंस हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पे तो आई एम, सॉरी यार, आई इज ए प्रोनाउन, आई इज ए प्रोनाउन ना कि एम। अब एज ए वर्ड काम कर रहा है, आई एक प्रोनाउन है, आई एक सर्वनाम है। अब यहाँ पे बात करें आई एम या आई इज एम, अगर आई के साथ एम का फॉलो करते हैं तो आई एम ए नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट हो जाएगा। कहने का मतलब मैं अल्फाबेट का नम्मा अक्षर हूं, फिर ये भी रॉन्ग सेंस देगा। तो कहने का ये मतलब आई एज ए वर्ड काम करेगा तो आई इज अ नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट ना कि एम। आराम से इसको कट कर सकते हैं। तो आई इज अ नाइन्थ लेटर, NINTH, नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट। आई अल्फाबेट का नम्मा अक्षर है। क्लियर? तो कहने का मतलब आई के सेंस में भी देख लिए। अगर आई, फिर थोड़ा सा, अगर आई भाई यहाँ पे स्पीकर के ही रूप में काम करे तो जनरल सेंस में स्पीकर के ही रूप में काम करे, एज ए स्पीकर छूट गया था। आई अगर एज ए स्पीकर के रूप में काम करे जनरल सेंस में, तो इसके साथ कौन सा वर्ब फॉलो होता है, एक जनरली तौर पे एम हमेशा फॉलो किया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं, थोड़ा सा कहीं पे लिख लीजिए एग्जाम्पल में ही, मान लीजिए यहाँ पे आई इज या एम ए डॉक्टर, डॉक्टर, आई इज या एम ए डॉक्टर, तो ये फिर एज ए स्पीकर काम कर रहा है। एज ए स्पीकर इसके साथ हमेशा प्रेजेंट के सेंस में एम वर्ब फॉलो होता है, ना कि अगर आई इज ए डॉक्टर कह देंगे तो आई एक डॉक्टर है, आई एक डॉक्टर है। फिर देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, रॉन्ग सेंस देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एज ए पर्सन यूज हो रहा है, ये आई एज ए पर्सन यूज हो रहा है, एज ए पर्सन, ठीक है ना, या एज ए स्पीकर कह सकते हो, स्पीकर, एज ए स्पीकर यूज हो रहा है, तो इसके साथ हमेशा कौन सा वर्ब फॉलो होगा, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। बस इतना ध्यान रखना है, अगर आई एज ए स्पीकर या एज ए पर्सन यूज होगा, एज ए स्पीकर यूज होगा, तो कहने का ये मतलब कि ये आई जो है अपने साथ एम को या आई अपने साथ पुल्डल वर्ब को फॉलो करेगा प्रेजेंट के सेंस में, राइट। वही अगर आई एज ए वर्ड काम करने लग गया तो फिर वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे आई इज या एम ए मूवीज नेम, बताइए, आई एक मूवी है ना, आई नाम का एक मूवी है जिसमें गाना है ना, या तू चले संग चले सभी गुल, ऐसा करके गाना है, ठीक ना। आई, और आई क्या है, मूवी का नाम है। अब बताइए आई इज अ मूवी या आई एम अ मूवी। आई अगर एम लगाते हैं तो फिर मैं मूवी हो जाऊंगा, आई एज ए स्पीकर गलत हो जाएगा। तो आई इज अ मूवी, आई एक मूवी है, आई नाम का एक मूवी भी है। ओके, तो कहने का मतलब आई का भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। लिख लीजिए, चलिए इसको मिटाए। ओके, अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में। ये तो सारा अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव वो देख लें। सेम हेयर, वी में भी सेम हेयर बात होती है। अगर वी एज पर्सन यूज हो, एज स्पीकर यूज हो, तो वी के साथ हम क्या करें, वी मतलब हम, या हम लोग, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। चलिए लेट्स सी, मान लीजिए छठा, वी भी होता है हम या हम लोग, हम या हम लोग। हिंदी में बात करते हैं तो एक आता है हम, दूसरी आता है हम लोग, हाँ, और दोनों के ही सेंस में ये हमेशा क्या हो रहता है, पुल्डल रहता है, पुल्डल रहता है। अगर वी एज ए स्पीकर बात करें, तब एज ए स्पीकर बात करें, एज ए स्पीकर बात करें तो भी हमेशा क्या होता है, पुल्डल होता है, पुल्डल सब्जेक्ट होता है, और इसके साथ कैसा वर्ब लगता है भाई, पुल्डल वर्ब का फॉलो होता है, प्लस अदर वर्ड,
अदर वर्ड का आप डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे एग्जांपल की बात करें, वी आर ए डॉक्टर, हम लोग एक डॉक्टर हैं, ठीक। फिर वी आर फार्मर्स, फार्मर्स हम लोग किसान हैं। इन केस दोनों सही है, दोनों सही है, क्योंकि वी यहाँ पे दोनों के ही सेंस में एज ए स्पीकर यूज हो रहा है, एज ए स्पीकर यूज हो रहा है। और इसके साथ हमेशा कैसा वर्ब फॉलो किया सर, पुल्डल वर्ब फॉलो किया, पुल्डल वर्ब। लेकिन जैसे ही अगर बात आ जाए वी एज ए वर्ड की, वी अगर एज ए वर्ड यूज हो गया, एज ए वर्ड, तो फिर ये बन जाएगा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर। और जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना, अपने साथ कैसा वर्ब फॉलो करेगा, सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। गॉट इट? ये सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। जब सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा तो देख लीजिए एक एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं ना वी इज या आर ये प्रोनाउन, फिर से वही वही एग्जांपल आप टेक कर सकते हैं। अब देखिए इज या आर, सर वी इज अ प्रोनाउन एज ए वर्ड यूज हो रहा है भाई, एज ए वर्ड, एज ए वर्ड, एज ए वर्ड सिंगुलर, तो वी इज अ प्रोनाउन ना कि आर ए प्रोनाउन। अगर वी आर ए प्रोनाउन कह देंगे तो हम लोग प्रोनाउन है, हम लोग सर्वनाम है, हम लोग कैसे सर्वनाम है। चलिए तो ये हो गया, और भी है तो इसे आप लिख लीजिए, यानी आई वी यू को हम अच्छे से देख लिए, जरा सा भी कंफ्यूजन नाम का चीज ही नहीं रहेगा, खत्म, वो सारी कंफ्यूजन खत्म। अब इसके नेगेटिव को हम लोग देखते हैं, इससे पहले लिख लीजिए अच्छे से, ठीक, और रिवीजन भी करते रहिए भाई। मिटाते हैं, चलिए निगेटिव में देखते हैं हम लोग। निगेटिव सेंटेंस में अगर बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में बात करते हैं तो ये हो जाएगा क्या नेगेटिव सेंटेंस में, यदि सब्जेक्ट सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो या आई एज ए स्पीकर हो, तो इसके साथ हमेशा डू नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड, आप आराम से इस फॉर्मेट को रख सकते हैं माइंड में। यदि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो या आई एज ए स्पीकर हो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो इसके साथ हमेशा डू नॉट, जैसे आई डू, आई डू या डज नॉट, आई डू या डज नॉट स्पीक या स्पीक्स इंग्लिश। बताइए, आई डू या डज नॉट स्पीक या स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पे आई एज ए स्पीकर काम कर रहा है, आई डू नॉट ना कि डज नॉट, स्पीक या स्पीक, डू या डज या डू डिड के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप, तो स्पीक यहाँ वर्ब का पहला रूप, ये स्पीक्स मेरा V5, चूंकि आपको पता है V1 में एस या एस या आई एस लग जाता तो V5 का निर्माण होता है, यहाँ पे V1 बाकी V5, ठीक। अब अगर बात करते हैं ये, अगर बात कर ले यदि सब्जेक्ट मेरा क्या हो सिंगुलर हो, तो इसके साथ डज नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग होता है, राइट। आप जैसे देख लीजिए इसका, जैसे एग्जांपल की बात करें,
ही डू या डज नॉट गो या गोज टू मुंबई। अब बताइए, ही डू या डज नॉट गो या गोज टू मुंबई। तो ही डज नॉट नहीं, सॉरी, ही डू नॉट नहीं, डज बिकॉज ये मेरा सर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट बी फॉलोड। डज डज नॉट, डज नॉट। अच्छा, भी डू या डज या नॉट के बाद हमेशा कैसा भी वन। तो सर यहाँ पे क्या आएगा, गो नहीं, सॉरी गोज नहीं, गो, राइट। मतलब ही डज नॉट गो टू मुंबई। तो कहने का मतलब ये मेरा क्या हो जाता है सर, V1, और ये मेरा क्या बन जाता है, V5।